सच्ची दोस्ती की एक अद्भुत एवं प्रेरक कहानी। एक बार एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेरनी और अपने दो बच्चों के साथ में। वह शेर बहुत खुश था। वह जंगल में पूरा दिन दहाड़ता और पूंछ उठाकर इधर उधर घूमता रहता था। मौज मस्ती करना और शिकार करना ही उसका काम था। उसे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ शिकारियों की नज़र एक बार उस शेर पे पड़ गई और वे शेर को पकड़ने की योजना बनाने लगे। शिकारियों ने बाजार में शेर की खाल का सौदा भी कर डाला। शिकारियों का विचार था कि यदि शेर पकड़ा गया तो उससे शेरनी और बच्चों को भी पकड़ना कठिन नहीं होगा। शेर बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह शिकारियों का इरादा समझ चुका था। शेर जैसे ही शिकारियों को देखता तो वह वहां से दुम दबाकर भाग जाता था। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बुजुर्ग और अनुभवी शिकारियों ने भाग लिया। सभा में इस बात पर बहुत बहस हुई कि शेर को किस प्रकार से पकड़ना चाहिए। किसी शिकारी ने तीरों की बौछार करके शेर को पकड़ने का सुझाव दिया, तो किसी ने बंदूक से मारने का सुझाव दिया। एक शिकारी ने जाल द्वारा शेर को पकड़ने का प्रस्ताव सबके सामने रखा, जिसे कि सर्वसहमति से सभी के द्वारा मान लिया गया। जिस रास्ते से शेर तालाब पर पानी पीने आता था, उसी रास्ते पर शिकारियों ने जाल डालने का निश्चय कर लिया था। रात को चांद निकल आया तो शेर चांद की चांदनी में तालाब की ओर पानी पीने के लिए भागने लगा। भागते भागते शेर की दाहिनी टांग जाल में फंस गई। शेर ने अपनी टांग को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी टांग में से जाल नहीं निकाल पाया। इसी कोशिश में शेर पूरा का पूरा जाल में फंस गया। फिर शेर स्वयं को बचाने के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। शिकारियों ने जाल लगाया और वह अपने अपने घरों में आराम करने के लिए चले गए। शिकारियों ने ये तय किया था कि अब वे सुबह आकर शेर को जाल सहित ही पकड़कर ले जाएंगे। शेर ने स्वयं को जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद भी स्वयं को शेर जाल से नहीं निकाल पाया। पास में ही चूहों का बिल था। उस बिल में जो चूहा रहता था, वह एक बार शेर के पंजे के नीचे आ गया था। चूहे ने गिड़गिड़ाकर शेर से निवेदन किया था, हे जंगल राजा, आप बहुत शक्तिशाली हो। मेरे ऊपर से अपना पंजा हटाकर मुझे जीवन दान दे दो। शेर ने चूहे की विनम्रता को देखकर उसके ऊपर से अपना पंजा हटा लिया और चूहे को आज़ाद कर दिया था। शेर ने विनम्रता से चूहे से पूछा भी कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इसी प्रकार चूहा शेर को दुआ देता हुआ अपने बिल में घुस गया था। चूहा भी शेर की दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। आज शेर को मुसीबत में देखकर चूहे से रहा न गया। शेर की दर्द भरी दहाड़ ने चूहे के हृदय को पिघला दिया था। चूहा अपने बिल से बाहर आया और अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरने लगा। कुछ ही देर में चूहे ने जाल की सारी रस्सियों को काट डाला और शेर को आज़ाद कर दिया और अपनी दुम लहराता हुआ गुफा में चला गया। इस प्रकार से कमजोर चूहे ने अपने ताकतवर शेर मित्र की सहायता की और अपनी वफादारी का सबूत दिया। तभी वहां पर अपने बच्चों के साथ में शेरनी भी आ गई। शेरनी ने चूहे को दुआएं देते हुए कहा, हे प्यारे चूहे, मैं तेरे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकती। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। यदि आज आप इनकी मदद नहीं करते तो मेरा सुहाग गुजर जाता और जंगल राज बिगड़ जाता। तभी घोड़ों की टाप सुनाई दी, जिन पर बैठकर कुछ शिकारी उधर ही आ रहे थे। शेरनी सावधान हो गए और घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही शिकारी उनके सामने से गुजरे तो शेर और शेरनी ने उन पर आक्रमण कर दिया। शेरनी ने शिकारियों को चीर फाड़ डाला। घोड़े बिदक कर वहां से
तेज भागकर चले गए। घोड़े शेर और शेरनी की भयंकर आक्रमण को सहन नहीं कर सके। शिकारियों का मांस खाकर शेर और उसके बच्चों ने अपनी भूख मिटाई। इस प्रकार से छोटे से चूहे ने शक्तिशाली शेर की जान बचाकर अपनी दोस्ती को निभाया। मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची दोस्ती कहलाता है। स्टोरी से आपको क्या प्रेरणा मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।